हाय फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। यदि मेहनत ही सफलता की कुंजी है तो व्यंग्यवाण भी प्रेरणा की कुंजी है। यदि आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। व्यंग्यवाणों से कई महापुरुषों की जिंदगी बदल गई है। आपने मित्रों आइंस्टीन का नाम तो सुना होगा। जब पहली क्लास में उसके टीचर ने महामूर्ख कहकर उसे बाहर निकाल दिया था, उसकी माँ को बोला कि ये सबसे अधिक महामूर्ख है, इसको मैं नहीं पढ़ा सकता। तो उसके व्यंग्यवाण उस बालक को और उसकी माँ को चुभ गए। आगे जाकर वही बालक उन व्यंग्यवाणों की प्रेरणा से दुनिया का नंबर 1 साइंटिस्ट बना। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम गोस्वामी तुलसीदास जी का। उसकी पत्नी ने उसको व्यंग्यवाण दिए तो वह भी एक महान लेखक हुआ और उसकी रामायण आज घर घर में गाई जाती है। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम ध्रुव जी महाराज का। जब वो अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे तो सौतेली माँ ने उसे यह कहकर हटा दिया कि इस गोदी में बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। वो उस गोदी से ऐसा हटा कि वो दुनिया के सबसे ऊंचे पद आसमान पर विराजमान हो गया। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है तो व्यंग्यवाण भी आदमी की सफलता की कुंजी है। हाय फ्रेंड्स, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? आंसर है अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 2, गोत्र शब्द किस ग्रंथ में मिलता है? गोत्र शब्द अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र शब्द अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों की जानकारी का स्रोत ग्रंथ कौन सा है? आर्यों की जानकारी का स्रोत ग्रंथ ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र या पुरंदर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? महर्षि मनु प्राचीन हिंदू विधि के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 9, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर मिताक्षरा पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया है? महाभारत का फारसी में अनुवाद रचनामा से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक है। टेसियस कौन था? टेसियस ईरान का राजवैद्य था। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। क्वेश्चन नंबर 13, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 14, सिकंदर के साथ भारत में कौन कौन से लेखक आए थे? सिकंदर के साथ भारत में कौन कौन से लेखक आए थे? सिकंदर के साथ भारत में निरियाकस, ओस्टोबुलोस, आनेसिक्रिटस लेखक आए थे। क्वेश्चन नंबर 15, मेगास्थनीज कौन था? क्वेश्चन नंबर 15, मेगास्थनीज कौन था? यह सेल्यूकड निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 16, डाईमेकस कौन था? डाईमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के राज दरबार में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 17,
डायनोसियस कौन था? डायनोसियस मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। यह अशोक के दरबार में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का भूगोल नामक पुस्तक दूसरी शताब्दी में किसने लिखी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक दूसरी शताब्दी में किसने लिखी? टोलमी ने। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी ने। क्वेश्चन नंबर 20, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 21, हेनसांग किसके शासनकाल में और कब भारत आया था? हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में चीन से रवाना हुआ था तथा एक साल बाद के भ्रमण के बाद भारत पहुंचा और 645 ईस्वी में 15 वर्ष के बाद वापस लौट गया। क्वेश्चन नंबर 22, चीनी लेखक इत्सिंग भारत कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में चीनी लेखक इत्सिंग भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 23, अल-बरूनी अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था तथा इसने कौन सी पुस्तक लिखी? अरबी लेखक अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था तथा इसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 24, रिहला नामक ग्रंथ किसने लिखा? रिहला नामक ग्रंथ इब्न बतूता ने अरबी भाषा में लिखा। यह 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, कंयुगर और तंयुगर नामक ग्रंथों की रचना किसने की? कंयुगर और तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना किसने की? कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना तिब्बती लेखक तारानाथ ने की। क्वेश्चन नंबर 26, मार्को पोलो कब और कहाँ भारत आया था? मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में पांड्य राजवंश तमिल प्रदेश में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 27, किस अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण और नासत के यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं? किस अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं? 1400 ईसा पूर्व के बोगाजकोई या एशिया माइनर अभिलेख में मित्र, वरुण, इंद्र और अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अभिलेखों का अध्ययन करने वाली विषय को क्या कहा जाता है? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन करने वाली विषय को इपिग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण एरण अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर या विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के या हिंदी साहित्य में कांसार्पण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम
क्वेश्चन नंबर 33, सर्वप्रथम लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? भारत में हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 35, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है? दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला सोहगोरा अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 36, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 37, महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक, नंबर 1 हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल, नंबर 2 जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नंबर 3 नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नंबर 4 प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, नंबर 5 ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, नंबर 6 मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, नंबर 7 ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, नंबर 8 भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, नंबर 9 देवपड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वप्रथम भारत के संबंध किन देशों के साथ जुड़े थे? सर्वप्रथम भारत के संबंध, नंबर 1 बर्मा या स्वर्ण भूमि या म्यांमार के साथ, नंबर 2 मलाया या स्वर्णद्वीप के साथ, नंबर 3 कंबोडिया या कंबोज के साथ, नंबर 4 जावा या यव द्वीप के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, समुद्रगुप्त की बीणा बजाते हुए चित्र कहाँ पर अंकित है? समुद्रगुप्त की बीणा बजाते हुए की तस्वीर उनके सिक्कों पर अंकित है। क्वेश्चन नंबर 40, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के पांडिचेरी के अरुकमेडु के निकट से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, चंचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? चंचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? चंचनामा पुस्तक के लेखक अली अहमद है। इस पुस्तक में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। हेलो मित्रों, आज इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सामान्य ज्ञान के आने वाले वीडियो आप तक बराबर मिलते रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।